दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को MS ऑफिस 2021 का डाउनलोड और इंस्टॉलेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके से अपने जो है कि कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में MS ऑफिस 2021 वाला वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस बार में टाइप करना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। आप यहाँ पे टाइप करके सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है आप इसको ओपन करना है आपको। तो आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे जो URL है config.office.com है। आप इस URL को चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे चेक करके यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इस वेबसाइट को, आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप नीचे आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है आपका कौन सा है, 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है। तो मेरे यहाँ पे 64 बिट का है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, वही पहले से ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑफिस साइट में आपको यहाँ पे टाइप कर सिलेक्ट करना है ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021 वॉल्यूम। यहाँ पे लाइसेंस आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिया गया, आप इसको छोड़ सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे लैंग्वेज पैक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो है कि सिलेक्ट दी वर्जन, ये नेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर लाइसेंस टाइप सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो अनइंस्टॉल का ये एक ऑप्शन दिया गया है वाईओएस प्रोडक्ट, आप इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद आप नीचे आएंगे, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे लाइसेंस एंड एक्टिवेशन वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे KMS सिलेक्ट कर रहता है। यदि आपके पास विंडोज़ का अगर लाइसेंस एक्टिवेशन कोड अगर है तो आप यहाँ पे MAC सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं है तो आप यहाँ पे KMS पर रहने दीजिए और नीचे आप आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास विंडोज प्रोफेशनल लाइसेंस है तभी आप इसको मैक पे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और यहाँ पर शो होंगे। तो सिंपली आप यहाँ दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये काफ़ी लंबा सा यहाँ पर आपको एक और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और नीचे सबसे नीचे आपको आ जाना है यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पे चला आता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप फिनिश पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद अब आपको यहाँ पे जो कि ये जो अग्रीमेंट और लाइसेंस वगैरह था यहाँ पे जो कि फिनिश हो गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिया गया, इस पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको डाउनलोड होने दीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे शो इन फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज करने के बाद आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको आना है और यहाँ पे एक आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे और मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ। तो नाम मैं यहाँ पे ऑफिस 2021 में यहाँ पे फाइल का नाम यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद एंटर करेंगे तो ये जो फोल्डर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इस फोल्डर को ओपन करेंगे, जो फाइल हमने कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपली यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब इसके बाद आप इस फोल्डर को क्लोज कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे इस फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप इसको कहीं एक कोने में सेट कर दीजिए। उसके बाद आपको वापस एक अपने ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर आपको एड्रेस बार में आपको google.com टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको आना है और यहाँ पे ऑफिस
डिप्लॉयमेंट टूल आपको करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक वेबसाइट आ जाएगा। सबसे पहला आपको उसको ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये जो कि डिप्लॉयमेंट टूल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाउनलोडिंग चल रहा है। तो सिंपली आप इसको एक बार क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे वेट करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जो टर्म्स कंडीशन दिया गया इसको आप टिक कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो अभी फोल्डर आपने सेव किया होगा जिस भी नाम से ऑफिस का पहले वाला, उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ओके कर दीजिए इसको। अब आपको यहाँ पे जो ब्राउज़र है इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है कि एड्रेस बार में आपको जाना है और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करना है। सिंपली मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सर्च किया। उसके बाद राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया है। इसके बाद डेस्कटॉप पे जो फाइल सेव किया है उसको यहाँ पे उसका लोकेशन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में। आपको यहाँ पे टाइप करना है CD स्पेस देंगे और यहाँ पे जो फाइल लोकेशन है यहाँ पे कंट्रोल V करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर अब आपको एक और कमांड एंटर करना है जो कि आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोटपैड में सेव किया हुआ है। तो मैं ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इस कमांड को आपको यहाँ पर आना है, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो है कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ऑफिस करके आ रहा है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन होने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय आपका लग सकता है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो कुछ समय के लिए स्किप किया हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में एग्जिट टाइप करेंगे, EXIT एंटर करेंगे और यहाँ पर जो है कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस बार में आएंगे और यहाँ पर मैंने यहाँ पे वर्ड टाइप कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे वर्ड ओपन करके अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो MS वर्ड है यहाँ पे ओपन होने लगा है और यहाँ पे कुछ समय लगा है ओपन होने में स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो गया है। इसके बाद आपको एक टर्म्स कंडीशन आपके लाइसेंस आपके सामने शो हो जाएगा, आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सो इस तरीके से आप MS ऑफिस 2021 वाला इंस्टॉल कर सकते हैं।